हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर शुरू किया था, जहां पर मैंने बताया था कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं और हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझा था। आज हम उसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप है, उसको समझेंगे। फिर हम ड्राइव क्वांटिटी और उसके एग्जांपल देखेंगे। फिर हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखेंगे, और अगर वीडियो के लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं हुई तो हम डायमेंशन को भी आज शुरू करेंगे। तो बिना टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने आखिरी में टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात की थी, जहां पर मैंने आपको बताने का काम किया था कि हम जनरली तीन तरह के सिस्टम पढ़ते हैं। पहला है सीजीएस सिस्टम, तीसरा है एमकेएस सिस्टम, और चौथा जो है एफपीएस सिस्टम है। मैंने कहा था इसकी हम ज्यादा बातें नहीं करते यार, एफपीएस सिस्टम की ज्यादा बातें नहीं करते। अंग्रेजों का मेथड है ना, तो अंग्रेजों की बात हिंदुस्तान में नहीं की जाएगी। हम ज्यादातर बात करेंगे सीजीएस की और एमकेएस की। वहां पर मैंने आपको फिर यह भी बता दिया था कि ये वाला सीजीएस जो है छोटी यूनिट के लिए यूज होता है। सीजीएस के अंदर जनरली हमारी छोटी यूनिट्स आती है और एमकेएस के अंदर बड़ी यूनिट्स आती है। ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। आज हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि सीजीएस और एमकेएस कैसे और कहां यूज होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देने का काम करता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको गायब करता हूं। लो, गायब हो गया। ध्यान से देखना बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं लेंथ। लेंथ के बाद में लिखने का काम कर रहा हूं स्पीड। स्पीड के बाद में लिखने का काम कर रहा हूं फोर्स। बड़े ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। शायद तुम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तुम लोग को पता होगा कि स्पीड को हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। हाँ सर, सेंटीमीटर में करते हैं और मीटर में भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। स्पीड की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड को मैं इधर लिख देता हूं। और अगर छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं तो मीटर की बात नहीं होगी, सेंटीमीटर की बात होगी। तो सेंटीमीटर पर सेकंड यहां पर आ गया। अच्छा, फोर्स की बात करें तो फोर्स को मैं लिखने का यहां पर काम कर रहा हूं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां मैं लिख रहा हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं बेटा बोलने का काम कर रहा हूं। ये जो है सीजीएस यूनिट है, अभी ध्यान से देखते जाओ, बड़ा मजा आएगा। और ये जो है मैं एमकेएस सिस्टम में बताने का काम, ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर हमने तो सुना था कि फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो तो डायन होती है, और यहां तो आप पता नहीं क्या बवाल लिख के बैठ गए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। ऐसा तो हमने कुछ सुना ही नहीं। हमने तो सुना है कि डायन होती है। बेटा वो भी बताने वाला हूं कि डायन और न्यूटन कहां से आई, ठीक है। होता क्या बेटा, चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। ये बात हो गई सीजीएस की, यहां बात हो गई एमकेएस की। एफपीएस की बात हमें करनी नहीं है। मैं साइड में लिखने का काम कर रहा हूं बेटा एसआई सिस्टम को। एसआई यूनिट तो जानते ही होंगे। फोर्स की एसआई यूनिट बेटा क्या होती है, न्यूटन। तो बेटा एक बात आप जानने का, हमेशा एक बात आप ध्यान रखो कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, तो बेसिकली ये साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है। सर क्यों रखी गई है बेटा, होता क्या है, हमारे जो न्यूटन साहब थे उन्होंने बड़ा काम किया है फिजिक्स के ऊपर। तो कम से कम वो इस दुनिया से जाने से पहले अपनी कोई निशानी छोड़ना चाहते हैं। या कोई और भी साइंटिस्ट हो, जैसे आपको पता होगा एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल भी बेटा साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। और बेटा टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो होता क्या है, जो साइंटिस्ट जो यूनिट को डिस्कवर करते हैं उसको अपने नाम पे रख देते हैं, ताकि आगे चल के जब हम लोग पढ़े, हम जैसे लोग पढ़े, तो हमें पता रहे कि हाँ भाई इस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। वो अपनी जाने से पहले एक निशानी छोड़ जाते हैं कि चलो आगे चल के लोगों को पता चलेगा कि हाँ मैंने इतना काम इस सब्जेक्ट पे किया था, ठीक है। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल में देता हूं इस बात को क्लियर करने के लिए, ध्यान से समझना। तुम लोगों ने बेटा नोट तो देखा ही होगा, 10 का नोट देखा होगा, 50 का नोट देखा होगा, 1000 का नोट देखा होगा। हर नोट पे एक बात कॉमन है। सर क्या कॉमन है, देखो कि हर नोट पे हमारे गांधी जी बने रहते हैं। यार सही से तो नहीं बना पाएंगे। हर नोट पे हमारे गांधी जी बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं गांधी जी, इसलिए बने रहते हैं बेटा क्योंकि गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब गांधी जी तो नहीं रहे, इसलिए उनकी याद में हमने हर नोट पर उनको छापने का काम किया है, जिससे कि लोगों को पता रहे, ठीक है, आगे आने वाली जनरेशन को कि हाँ भाई
इन पर्सन का हमें स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था। तो बेसिकली ऐसा ही यहाँ पर है, साइंटिस्ट लोगों ने जब इसको डिस्कवर किया तो अपने नाम पे बस इसलिए ही रख दिया ताकि लोगों को आगे चल के पता रहे कि हाँ इस पर्सन ने या इस साइंटिस्ट ने इस यूनिट को डिस्कवर किया था। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना बच्चों, जब भी ऐसा यूनिट लिखेंगे तो हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, के यहाँ पर कैपिटल होगा, जे यहाँ पर कैपिटल होगा और एन यहाँ पर कैपिटल होगा। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस जो न्यूटन जो है, ये न्यूटन कुछ अलग चीज नहीं है। जब मैं न्यूटन की बात कर रहा हूं तो मैं इसको दिखाने का काम कर रहा हूं, किसको, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन के अलावा एक दूसरी भी छोटी यूनिट होती है, डाइन, ठीक है। डाइन किसको दिखाने का काम कर रहा है, जब डाइन की बात करेंगे तो वो थोड़ी छोटी यूनिट्स की बात कर रहा है, मतलब वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम को दिखाने का काम कर रहा है। तो मैं बस यही कहने का काम कर रहा हूं, ये चीज और ये चीज कुछ अलग नहीं है, बस इसको ही हमने न्यूटन बोलने का काम किया है। जब न्यूटन बोल रहे हैं तो हम बड़ी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब हम डाइन बोलने का काम कर रहे हैं तो हम छोटी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन एक ही है, बस नाम बदल दिया, देखो, ठीक है, कि बड़ी यूनिट होगी तो न्यूटन को ले लेंगे, छोटी यूनिट होगी डाइन को ले लेंगे। अरे अपना ही एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में तुम्हें किसी और नाम से बुलाते हैं, घर पे जाओ नालायक, ठीक है, और अपनी आईडियो के भी नाम तुम लोग देख सकते हो, कोई डेविल किलर, ठीक है। और मैंने तो ये तक सुना है कि कुछ लड़के तो भाई साहब एंजल प्रिया तक की आईडी चलाते हैं। बताओ भाई, ऐसा करते हो? चलो भाई, मुझे लगता है कि तुम लोग समझ गए होगे। अब हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। अगली टाइप की जो क्वांटिटी है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बार मैं बताता हूं डेफिनेशन इसकी क्या है बेटा। फंडामेंटल क्वांटिटी उनको बोलते हैं जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट होती है। मतलब एक तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देने का काम करूंगा। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है बेटा। डेफिनेशन इसकी कहती है, दोज क्वांटिटी विच आर, ऐसा नहीं लिखते हैं, चलो, which do not depend on other physical quantities to define itself. ऐसी क्वांटिटी, याद रखना, ऐसी क्वांटिटी जिनको खुद को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, उन्हीं को बोलने का काम करते हैं फंडामेंटल। एग्जांपल देखते हैं बेटा, धीरे धीरे करके सब समझ में आएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी सर? देखो, पहली है हमारी मास, दूसरी हमारी है लेंथ, तीसरी हमारी है टाइम, ठीक है, उसके बाद करंट, टेम्परेचर, बाकी दो मैं यहां पर लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फाइनल हमारी है लुमिनस इंटेंसिटी। टोटल हमारे पास 7 तरह की ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो बेटा, मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। क्या आप ये बताओ, आपने कहीं मास का फॉर्मूला देखा है? अब कुछ गधे पता क्या कहेंगे कि सर हाँ देखा है ना, मास जैसे हमें निकालना है तो सर F = ma, और a को नीचे भेजो तो m क्या हो जाएगा, F/a। बेटा भूल कर भी ये गलती मत करना। मास अगर इस फॉर्मूले में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि a को नीचे भेजा तो ये मास का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब ये है कि फोर्स मास पर डिपेंड कर रहा है, और फोर्स मास पर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मास भी फोर्स पे करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनके कोई फॉर्मूले नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना, फॉर्मूले होते हैं ड्राइव क्वांटिटी के जो आगे पढ़ने वाले हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करती है। ये तो डिपेंड ही नहीं कर रही, तो कहां से इनके फॉर्मूले होंगे, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, मैं यूनिट भी बता देता हूं उनकी।
मास को बेटा मेजर करते हैं केजी में, ठीक है, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को करते हैं सेकंड में, करंट को करते हैं एम्पियर में, जानते हो। और इसको छोटा कर लेते हैं। टेम्परेचर भैया लॉर्ड केल्विन के नाम रखा गया, ठीक है। मेजर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, यहाँ केल्विन की बात करी जा रही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या चीज है? तो बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ अलग नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर जो पहला चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, उसमें जो मोल नाम की चीज है ना, वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है बेटा? इतना समझ लो, अभी तो किसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। लुमिनस इंटेंसिटी एक ऐसी टर्म है जो कि ब्राइटनेस या इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करती है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये मेरे पास एक बल्ब, अब मान के चलो इससे बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही है, तो मैं बोलूंगा इसकी लुमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है। अगेन इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। मेजर किस में करते हैं? इसको मेजर करते हैं बेटा कैंडेला में, ध्यान, शॉर्ट सिंबल जो उसका होता है सीडी होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ अलग नहीं है, ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, मतलब अपने आप में ही सेल्फ डिपेंडेंट है, ना इनका कोई फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, यहीं से पूरा ओरिजिन हो रहा है। जैसे देखो पहली या मान के चलो पहली क्लास है, नर्सरी क्लास में तुम लोगों ने एबीसीडी तो पढ़ी होगी, ठीक है। तो एबीसीडी क्या है? फंडामेंटल है। उसी से आगे चल के भाई साहब तुम लोगों ने फिर पैराग्राफ लिखना सीखा होगा, या प्रपोजिशन या ग्रामर जो भी पढ़ी है, सब उनसे ही मिलके बना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? फंडामेंटल हो गए। ऐसे बेटा मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारी जो काउंटिंग सबसे पहले वही तो पढ़ाई जाती है, 1 2 3, तो वो क्या है? फंडामेंटल है, वहीं से ओरिजिन हुआ है, जितनी भी चीजें बनी है सब वहीं से बनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा फाइनली हम ड्राइव क्वांटिटी की तरफ चल रहे हैं। तो देखो ड्राइव नाम से ही क्लियर है, ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, दोज क्वांटिटी which depend on fundamental quantity to define, ऐसी क्वांटिटी जिनको अपने आप को डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल की जरूरत पड़ रही है। फंडामेंटल को किसी की जरूरत नहीं थी, बट इनको फंडामेंटल की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए बोला जा रहा है ड्राइव क्वांटिटीज। देखो नाम से क्लियर है ना, ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइव कर रहे हैं तो मतलब ये उन पर डिपेंड कर रही हो। एग्जाम्पल दे दो सर। बिल्कुल दे देते हैं बेटा। एग्जाम्पल तो एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एरिया। एरिया कैसे डिपेंड कर रहा है? तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है, ठीक है। लेंथ हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। सर क्या ब्रेथ फंडामेंटल है? बेटा ब्रेथ भी तो एक तरह की लेंथ ही होती है, ठीक है। जैसे ये हमारा मान के चलो रेक्टेंगल है, तो इसमें जो ब्रेथ चौड़ाई मेजर करते हो वो भी तो सेंटीमीटर मीटर में ही करते हो, ठीक है। तो वो भी क्या है? फंडामेंटल है। ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। इसका मतलब एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई? ड्राइव, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है? सर वॉल्यूम हो सकता है, उसमें भी तो L इंटू बी इंटू एच आता है, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है? तमाम एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर मैं लिखने बैठूं भाई साहब पूरा 1 से 2 घंटे क्या सुबह हो जाएगी, लेकिन क्वांटिटीज खत्म नहीं होंगी, क्योंकि फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी बहुत है, ठीक है। हाँ फंडामेंटल केवल 7 है, लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटी है वो तो पता नहीं बहुत सारी है। डेंसिटी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, प्रेशर इसका एग्जाम्पल हो सकता है, फोर्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है, अनेकों एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सेलरेशन हो सकता है, स्पीड हो सकता है, इतने सारे तमाम एग्जाम्पल इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ड्राइव क्वांटिटी क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए हमें फंडामेंटल की जरूरत पड़ती है, उन्हीं को बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा मैं फंडामेंटल और ड्राइव को एक बड़ी अच्छी बात से क्लियर करता हूं। देखो बेटा तुम लोगों ने, चलो आगे बताते हैं। देखो बेटा तुम लोगों ने रामायण या महाभारत तो देखी होगी, ठीक है। अभी अभी थिएटर में भी एक नई रामायण लॉन्च हुई है, आदि पुरुष, देख रहे हो जिसमें कैसा मजाक बना दिया है, मतलब
ठीक है, देखकर मैंने भी मूवी देखी, बड़ा गुस्सा आया। तो बेटा तुम लोगों ने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, ठीक है। रामायण के अंदर हमारे प्रभु श्री राम थे और महाभारत के अंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। दोनों ही जो है, ठीक है, दोनों ही जो है देखो भगवान विष्णु का अवतार है, ठीक है। तो बेटा फंडामेंटल और ड्राइव को समझाने के लिए, ड्राइव क्वांटिटीज को समझाने के लिए मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। तो देखो भैया, तुम लोगों ने रामायण और महाभारत तो देखी होगी, ठीक है। तो तुम लोग को पता होगा कि हमारे भगवान विष्णु जो हैं, ठीक है, जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे मान के चलो महादेव जो हैं, उनके बेटा बहुत सारे अवतार हैं, ठीक है। भगवान विष्णु के अवतार की बात करें तो रामायण के अंदर स्वयं राम जी हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो मैं बेटा देखो क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। भगवान राम और भगवान कृष्ण, ठीक है, दोनों ही क्या है, भगवान विष्णु के अवतार है, ठीक है। तो भगवान विष्णु जो है एक तरह से क्या हो गए, फंडामेंटल हो गए, ठीक है। भगवान कृष्ण या भगवान राम जो है, क्योंकि उन्हीं के अवतार है, मतलब उन्हीं के एक तरह से अंश हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर से निकले हैं। तो बेटा ये क्या हो गए, ड्राइव हो। मैं बस यही बात क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। रामायण भी आप लोगों ने देखी होगी, महाभारत भी देखी होगी, ठीक है। अभी थिएटर में भी एक नई रामायण लॉन्च हुई है, ठीक है। बड़ी बकवास टाइप की रामायण लॉन्च की, ठीक है। हमारे भगवान राम का बड़ा मजाक बनाया जा रहा है उसमें, ठीक है। भगवान राम के जैसा देखो बनना काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। उसमें जो एक्टर हमारे हैं प्रभास, एक्टिंग देखो अच्छी की है उन्होंने, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बड़ी बेकार एक्टिंग की है, लेकिन दिक्कत क्या है, भगवान राम जो थे बड़े शांत तरह के थे, बहुत कम ही उन्हें गुस्सा आता था। एक मतलब आइडियल कंडीशन है, और आज के जमाने में, ठीक है, कोई अपने आप को मान के चलो कितना ही प्रिपेयर कर ले, भगवान के जैसा नहीं बन सकता, ठीक है। भगवान के जैसा बनना बेटा बहुत मुश्किल है। और जो हमारे प्रभास है, इन्होंने देखो बेटा गलती तो कुछ नहीं की है, बस ये है कि जब मूवी बना रहे थे ना, थोड़ा एग्रेशन ज्यादा दिखा रहे थे, ठीक है, थोड़ा बाहुबली वाला फील आ रहा था। तो बस यही थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, सीखना चाहिए इनसे। चलो बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइव क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। अब हम तीसरी तरह की क्वांटिटी पर चल रहे हैं, जो कि है सप्लीमेंट्री। अब बेटा तीसरी टाइप की फंडामेंटल सॉरी अब बेटा तीसरी टाइप की क्वांटिटी पर चल रहे हैं, जो कि है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखो पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। क्यों डेफिनेशन नहीं है, सुनो जरा। सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये डेफिनेशन छोड़ो यार, ठीक है, या इस टर्म को भी छोड़ो। स्कूल में भी तो सप्लीमेंट्री आती है, जब मान कर चलो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो हमें बाद में उसका क्या देना पड़ता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्री बाद में देना पड़ता है, उसी के रिगार्डिंग इसका कुछ नाम रखा गया है, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है कि किसी पर डिपेंड करती है कि नहीं करती, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है इसकी, ठीक है। हुआ क्या बेटा, 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी डिस्क्राइब हो गई, ठीक है, उनको एक प्रॉपर कैटेगरी में हमने रख दिया। बाद में पता चला कि एक कैटेगरी तो छूटी गई, जिसका नाम क्या था, एंगल। और एंगल भी बेटा दो डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं। एक हमारा होता है प्लेन एंगल, क्या होता है भी डिस्कस कर लेंगे बेटा। और दूसरा हमारा जो था, एक था सॉलिड एंगल। एक हमारा प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। तो इतना लेट इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है, कि अब मामला एक, अगर मान के चलो हम इसको फंडामेंटल में रखते तो थोड़ा सा मामला खराब हो जाता कि 7 हमने फिक्स कर दी, अब 8वें को बीच में ला रहे हैं, ऐसे पता चला किसी और को भी ले आएंगे। तो फिर हमने क्या किया, इसको उठा के अलग ही कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। जैसे ऐसा कुछ मारो, तुम लोगों का जो सेशन स्टार्ट होता है स्कूल का, अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब मान के चलो कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, साल भर मान के चलो फालतू बैठा रहा,
टाइम आ गया दिसंबर का, अब वो बोल रहा है कि मुझे 10th क्लास में एडमिशन चाहिए, 2 महीने पेपर को बचे हैं, तो क्या उसे एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया, अब तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अब तो उसे अगले साल तक का ही वेट करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, लेट डिस्कवरी हुई इसलिए सप्लीमेंट्री में उठा के डाल दिया। ठीक है, चलो भाई अब समझते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है क्या। ठीक है, पहले बेटा ये याद रखना, सॉलिड एंगल प्लेन एंगल को जो मेजर करते हैं रेडियन में करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, एंगल को मेजर करने वाली, मुझे पता है रेडियन नहीं सुना होगा तुम लोगों ने इससे पहले, इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। सॉलिड एंगल क्या है? इसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। कोई अलग चीज नहीं है, बस याद ही रखना है। बट फिर भी मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूं, कहां गया, ये देखो सर्कल हमने बना लिया। तो यहां से मैंने, तो बेटा याद रखना जब प्लेन एंगल की बात हो रही है तो वो 2D के लिए बात होती है, मतलब 2 डायमेंशन में ही हम प्लेन एंगल को देखने का काम करते हैं। अच्छा, अब मैं एंगल को बना लेता हूं, तो मैं यहां से एक ऐसी लाइन खींचता हूं और एक लाइन मैंने ऐसी खींच दी, तो बस ये जो एंगल तुम लोग को दिख रहा है ये 2 डायमेंशन पे है, ऐसा जो एंगल यहाँ पर बनेगा बस इसी को हम बोलने का काम करते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, या फिर इतना मान के चलो, देखो ऐसा पिज्जा तो तुम लोगों ने कभी खाया होगा, ठीक है, डेली तो नहीं खाते होगे लेकिन खाया तो होगा। तो पिज्जा का जो स्लाइस है ना, देखो ये वाला स्लाइस, ये स्लाइस जो है ऐसा मान के चलो इसी को प्लेन एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको समझते हैं एक बार। इसमें भी देखो सर्कल ही बनाऊंगा मैं, बस ये थोड़ा सा अलग होगा। चलो हाथ से ही बना देते हैं। देखो ये कुछ ऐसा होता है, सॉलिड एंगल हमेशा 3 डायमेंशन प्लेन में मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा मान के चलो कि जैसे अगर ये हमारा पिज्जा था तो ये पिज्जा का एक स्लाइस था, अब इस स्लाइस को हमने अलग कर दिया और ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है तुम लोगों को, बस यही है हमारा प्लेन एंगल। तो बस प्लेन एंगल 2 डायमेंशन के लिए है और जो सॉलिड एंगल है वो हमारा 3 डायमेंशन के लिए है। समझ गए होगे मेरे हिसाब से। ठीक है, जैसे बेटा ऐसा मान के चलो कि ये हमारा क्या है, तरबूज है। ठीक है, क्या है, तरबूज है, तरबूज। अब तरबूज के अंदर से हमने क्या किया, ये चलो इसको और अच्छे से बनाने का काम करते हैं। ये बेटा हमारी कोन है, कोन। येलो कर देते हैं यार, वरना तुम कहोगे सर व्हाइट तो होती नहीं है, तो येलो ही कर देते हैं। ठीक है सर, येलो कर देते हैं। कौन सी कोन है बेटा? कोन वाली आइसक्रीम तो खाई होगी, कहाँ खाई होगी? तुम तो खिलाने वाली पार्टी हो। ठीक है, सोचते रहे कि 20-30 रुपए वाली कोन खिला देंगे और दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, बट हुआ कुछ नहीं। वरना हम जानते हैं बेटा, तुम तो आइस जो गोला होता है, क्या ना बोलते हैं यार उसको, चुस्की का गोला, उसमें तुम काम चलाने वाली पार्टी लगते हो हमें। हाँ, तो बेटा ऐसा मान के चलो कि ये क्या है, एक वाटरमेलन है या तरबूज है, उसके अंदर से हमने इतना पोर्शन, ये 3D पोर्शन टाइप का है। ठीक है, एक कोन को बाहर निकाल लिया। ठीक है, एक कोन के शेप का स्लाइस हमने बाहर निकाल लिया, बस उसी के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, प्लेन एंगल 2 डायमेंशन फिगर के लिए होता है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन के लिए होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के संग भी शेयर कीजिए। एंड अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।